खाने के लिए करते हैं क्या जी? कभी कभी ऐसा करते हैं हम लोग। देखना, किसी को कभी जिंदगी में भिखारी को पैसा नहीं दिया, लेकिन अगर सुंदर सुंदर लोग हैं अगल बगल ना, तुरंत 50 रुपया तक दे देगा। ले, मान सम्मान का मैटर है ना। अभी कोको कोला देखो, ये सब कोको कोला है, अगर प्राइस है 15 रुपया, तो वो अगर 2 रुपया एक्स्ट्रा लेगा तो दे देते हो। जानते हो वो बोलता है किसका? बोलता है ठंडा करने का। बाबा पूरा कंपनी वाला बना के रखा है कि वो ठंडा करके ही खाया जाता है, या सॉरी पिया जाता है। तो 2 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, गैर कानूनी है, जेल जा सकता है। लेकिन 2 रुपया के चलते आप क्यों कोर्ट कचहरी दौड़ोगे? क्या? तो 200 रुपया बेकार खर्चा होगा ना। लेकिन नियम गलत है, पर हम लोग बोलते नहीं है। नियम गलत है, जितना दाम लिखा है उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेगा कौन? बिल्ली के गले में बांधेगा कौन? क्या? सबसे बड़ा समस्या ये है, और इसका फायदा उठाते हैं व्यापारी लोग। क्या जी? तो व्यापारी लोग फायदा उठाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दिख रहे हैं ना नंबर्स, ये जो नाम दिख रहे हैं ना, एमआरपी, रिटेल प्राइस, फला ढिकना कुछ भी दिख रहा है, ये सारे के सारे पर ही डिपेंड करता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का जन्म तभी आएगा जब ये होगा। आपने 100 रुपया में खरीदा और बेचने की बारी आई तो डिस्काउंट में बेच रहे हो, नुकसान होगा दिन दहाड़े। क्योंकि आपने खरीदा ही 100 रुपया में है, और डिस्काउंट 100 रुपया पे ही दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी। खरीद मूल्य, लगा हुआ मूल्य, सामान को खरीदते समय जितना पैसा आपको लगा, वो है लागत मूल्य। है वो अलग है, वो क्रय मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, लिखित मूल्य, विज्ञापन मूल्य, सूची मूल्य, छपे मूल्य, प्रिंट प्राइस, लेबल प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सब एक ही है। और इसी पर टिका हुआ है कौन? एट कहते चला कहन। तो देखो मामला ये है, दूसरा नंबर पॉइंट में यहीं से डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट दूसरा रूप में आएगा, और ये डिस्काउंट कितने प्रकार के होंगे? पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार। पहला डिस्काउंट को बोलते हैं केस डिस्काउंट, दूसरा को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तीसरा को बोलते हैं सीजनल डिस्काउंट, चौथा को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। यस, इतना जल्दी कम इन हो रहे हो। और उसके बाद आता है डिस्काउंट एज आर्टिकल्स, के बाद डिस्काउंट एज कूपन या लॉटरी। देखे हो? आने वाला दिन में एक ठो आएगा, लेकिन अभी नहीं। डेस है, डेस। ये देखो, डिस्काउंट इतने प्रकार के हैं। अभी फिलहाल मार्केट में यहीं तक गया है, अभी आया नहीं है, और भी आने वाला है। कौन सा भाई? डिस्काउंट एज आर्टिकल्स, आर्टिकल। और ये है कूपन, ये है कूपन, और ये है लॉटरी। ये जो दो पार्ट है, ये इनको बिजनेसमैन के लिए रखा गया है। जो भी बिजनेस करता है उनके लिए डिस्काउंट है, और बाकी जो पार्टी है वो कस्टमर के लिए है। कष्ट करे कमाओ और दिए करे मोरे जाओ। कष्ट, कष्ट करके कमाओ और हमें दे दो और मर जाओ। है, ये सब नौटंकी होता है और कुछ नहीं, बेचने का एक तरीका होता है। कोई अगर खरीद नहीं रहा है तो उनको ऐसा लालच दे दो ताकि खरीद ले। हम भी अगर बिजनेसमैन होता तो शायद ऐसे ही करते पॉलिसी। क्या? बिल्कुल करता यार। इस क्या चीज बता रहे हैं अब? ये बिजनेसमैन के लिए है और ये कस्टमर के लिए है। ये जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वो बिजनेसमैन को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं साड़ी बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? मेरा फ्यूचर में शायद होगा साड़ी बेचने का काम, है ना? चाची जो है साड़ी बेचती है।
तो अगर मैं मान लीजिए साड़ी बेचता हूँ तो मैं एक बार में बहुत ज्यादा साड़ी लेके आऊंगा ना। एक बार में हो सकता है 5 लाख का लेके आ जाऊंगा। मान लीजिए यही बेच रहा है, क्या नाम है बाबू आपका? है ये साड़ी। आमड़ा कौन बेचता है यार? ये साड़ी बेचेगा मान लो, में बहुत पैसा हुई बोले हमको नहीं। बहुत फायदा है रे भाई, डबल फायदा। तो ये साड़ी बेच रहा है तो एक बार में थोक लेके आएगा। कहाँ जाएगा? कोलकाता बाजार। कोलकाता छापड़ साड़ी है ना, है ना? दैया को कोलकाता क्या, चलो। तो कोलकाता से लेके आएगा ये साड़ी। अब एक बार में 5 लाख का लेके आया, कितना बार में? तो जहां से खरीदेगा वो नहीं खुश होगा बाबू। पैसा देके अगर खरीदेगा नगद में तो वो बोलेगा लाओ, लो 10,000 रुपया मेरे तरफ से छूट, जाओ बुरुडी लेके जाओ अपने फैमिली को। क्योंकि एक बार में 5 लाख कर ले रहे हो और वो भी नगद। देता है कभी कभी, क्योंकि नगद में आप इतना सारा पैसा का ले रहे हो, इसका मतलब वो देगा जरूर। यानी कि वो जो पैसा में आपको तुरंत छूट दे रहा है। ऐसा होता है कई बार, मान लीजिए बहुत दिन से उधार लिए हो कहीं से, 10,000 रुपया का उधार हो चुका है और एक बार में चुकाना चाहते हो, उस समय तुरंत बोल देगा जा ना 10 रुपया कम ही दे देना जा, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि वो बेचारा 10,000 रुपया ऐसे ही नहीं मिल रहा था उसको, क्या इतना दिन से किचर किचर किया होगा। अब आप एक बार में दे रहे हो तो वो तुरंत बोला ला 50 रुपया तुम कम ही देना, भले मेकअप हो जाएगा। हाँ, बैंक वाला भी ऐसा करता है। मान लीजिए कोई बहुत लोन ले लिया और समय पे चुका नहीं पा रहा है, तो एक डेट निकालता है, बोलता है एक काम करो, तुमको बार बार इतना देने की जरूरत नहीं है, एक बार में तुम 4 लाख रुपया हो रहा है, लेकिन अगर तुम 3 लाख रुपया एक बार में दे सकते हो तो तुम्हारा 1 लाख रुपया बच जाएगा, क्या? ऐसा बैंक वाला करते। बिजनेसमैन वाला भी ऐसे, बैंक भी तो बिजनेस ही है। तो ऐसा करता है तो इनको क्या मिल जाएगा? 10,000 रुपया आराम से। ये तो मोनाली चला जाएगा यार, है ना? तो आराम से ये मिल जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा, क्योंकि एक बार में ज्यादा का वही तो लेता है, हम लोग तो लेते नहीं है। इसलिए कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए होगा, ये वाला को। उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। बाबू ये खरीदने के लिए, मतलब खरीदने के लिए गया है तो उसके बाद बेचेगा भी ना, तो कुछ कम में मिलेगा तभी तो बेच पाएगा, नहीं तो इसका धंधा पानी कैसे चलेगा, क्या जी? 100 रुपया का साड़ी पता चला इधर भी 100 ही रुपया में बेचना पड़ रहा है, तो कहाँ लाभ होगा इसको? इसलिए कम में मिलेगा, हो सकता है 25 रुपया करके साड़ी मिलेगा, अरे यहाँ पे बेचेगा कितना रुपया करके? 100 रुपया। हर एक माल 100 रुपया, हर एक माल 100 रुपया, ऐसे बोलेगा, है ना? देखे हो ना? अभी हर एक माल बोल बोल के कितना बेचा, कहाँ पे? मीना बाजार में। हर एक माल 7 टका, दीदीरा बंधुरा बहनरा, है ना, मारा बापरा, ऐसे बहुत बेच रहा है। देखिए शाम होने से ऐसे बोलते रहता है। देखिए 7 रुपया वाला में गए हो आप? नहीं, हर एक दुकान है 7 रुपया हर एक माल वाला में। केड़ेंग में नहीं असोचे दवा बिडो में दो मेना मीना बाजार रे इन्हों किरिंग का ठीक तो मांगे सरी उतर सरी ये नहीं किरिंग का। पेंसिल लिया था टूट गया। अरे एक तो वो साइकिल साइकिल में वो ये भरने के लिए, मोबिल देने के लिए डब्बा ठो। चलो, तो ये बात सामने आती है। ये दोनों का दोनों ट्रेड डिस्काउंट मतलब बिजनेसमैन के लिए अलग से डिस्काउंट है, अलग से छूट रहता है पहले से बाय डिफॉल्ट। 100 का सामान आपको 25 रुपया में दे देगा, और आप जितना मार्जिन पे बेच सकते हो बेचो अपना। इसीलिए ये दोनों किसके लिए है? बचा है क्या? ये सब किसके लिए है? कस्टमर को देने के लिए, लेकिन कस्टमर को देते नहीं है बल्कि लूटने का काम है ये। हम भी दुकानदार होंगे तो हम भी लूटेगा। आप खरीद लेने आए हुए ना बाबू, लूटेंगे हम, है ना? क्या दुकान है ना, दिल पे मत लेना, ये तो बोलोगे भांडा फोड़ रहा है ना? बिल्कुल। अब क्या बात होता है सिंगल डिस्काउंट का मतलब, जैसे कहीं 100 रुपया का कोई सामान था और बार बार कोई मांगता है, सर तो नहीं बोलेगा भैया 80 रुपया में दीजिए, भैया 75 में दीजिए, भैया सिंगाड़ा खाना है इसलिए 10 रुपया छूट, ऐसे बोलते हैं ना? तो ये जो 10 रुपया मांगता है, 20 रुपया मांगता है, तो पहले से एक लमसम डिस्काउंट का परसेंटेज में बदल देता है। जैसे 20 रुपया कोई डिस्काउंट मांग रहा है मैक्सिमम, तो 20 रुपया को प्रतिशत में बदल देगा। कितना परसेंट में?
प्रतिशत में, तो 100 पर 20 कितना, मतलब कितना होता है, 20%। अब लिख देगा 100 रुपया एमआरपी, तो लिख देगा जरूर, और बोलेगा 20% डिस्काउंट देंगे, बोलेगा सिंगल डिस्काउंट। एक सिंगल डिस्काउंट बोलते, ये डिस्काउंट तुरंत बोल देगा, बोलेगा 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। मान लीजिए उसको कपड़ा खरीद, सॉरी जींस बेचना है, तो जींस तो 500 रुपया का होता है ना, तो 500 रुपया का 20% डिस्काउंट देगा, मतलब 80 में बेचेगा। समझे बात? 20 डिस्काउंट तो 80 में बेचेगा, तो काटेंगे काटेंगे तो कितना आएगा, 400। मतलब 500 रुपया एमआरपी रखेगा तो कितना में सेल करेगा, 400 में। 500 का सामान 400 में। तो ऐसा नहीं बोल पाएगा कि 20 रुपया डिस्काउंट दिया, उसमें 30 रुपया डिस्काउंट दिया, इसमें 12.5 रुपया डिस्काउंट दिया, उसके बदले क्या में बदल देगा उसको, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदल देने से हर चीज में उतना परसेंट ही रहेगा, है ना, क्योंकि उसका जो कंपेरिजन है वो सेम होती है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो इसलिए प्रतिशत में हम लोग बदल देते हैं उस प्रतिशत में। तो इन्हीं को बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट। अब जैसे सिंगल डिस्काउंट देना शुरू किया, 20%, 30%, 40%, ऐसे ही ग्राहक थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया, दिमाग लगा दिया, बोला डिस्काउंट देने का बहाना है, ये सब लालच दे रहा है, लालच। तो लेना शुरू नहीं किया, मतलब लेना नहीं शुरू किया। तो फिर वो लोग एक नया इंट्रोड्यूस किया, नया डिस्काउंट, उसको नाम दे दिया गया ससेसिव। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ससेसिव कैसे है, जैसे 500 रुपया का कोई जीन्स है, 500 क्यों, 1000 क्यों नहीं, इतना सस्ता वाला कौन पहनेगा, महादेर खान के यहाँ चिका ओढ़े जो है ना, कपा में खान के ओढ़े जो। हाँ, मान लीजिए एक जन बोला 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब कितना रुपया में मिलेगा, आधा दाम में, मतलब 500। एक जन बोल दिया मैं भी दुकानदार हूं, मैं भी वही ब्रांड का जींस बेच रहा हूं, और मैं डिस्काउंट देता हूं 30% प्लस 20%, तो बोलते हैं सक्सेसिव। एक जना और कंपनी वाला आ गया, वो बोला हमारे पास भी वही ब्रांड का जींस है, लेकिन मैं डिस्काउंट देता हूं 30% प्लस 22%। बताओ बाबू, 3 अलग अलग दुकान है ना, ये एक दुकान, ये एक दुकान, ये एक दुकान, कहाँ पे लेना पसंद करोगे, इसमें डिस्काउंट 50%, इसमें डिस्काउंट 30% प्लस 20%, और इसमें डिस्काउंट 30% प्लस 22%। कोথায় লিতে মন করছে? हाँ, कहाँ लोगे, आप कहाँ लेंगे? जींस तो नहीं लोगे तो साड़ी है, मान लीजिए 1000 वाला साड़ी, कहाँ लेंगे आप? ये दुकान ए है, ये दुकान बी है, और दुकान सी है, कहाँ पसंद करोगे लेना? ए के पास लेना पसंद। और कोई ऐसा इंसान है तो कहीं और सस्ता लगता हो? बहुत दुख है। चलो यही कहानी को और उल्टा कर देता हूँ, और एक तो दुकान है डी, और वो भी वही वाला जींस बेच रहा है, और दाम सेम रखा है, एमआरपी सेम है, 1000, 1000, 1000, और वो ऐसा लगाया है 25% प्लस 25। बताओ कहाँ पसंद? अब गांव वाले लोग क्या होता है, सबसे पहले आएगा और देखेगा, मम्मी मम्मी ऐसे बोलेगा, आयो डिस्काउंट कना यो, नो 50% एमो कना, नोडे हो 50 गे कना, नोडे तो जहाँ रगे हताव लेकिन कोनो असुविधा बनुआना, सेम गे तो मेना, है कि नहीं? ये ओंडे जस्ती किया 30% और 22%, 52% डिस्काउंट है, नोडे लंग हतावा, नोडे हम लगी साड़ी हताव में यो, और इन लगी चेत है गमछा, अच्छा गमछा लेगा, वेरी गुड। अब यहीं पे फंस गया, क्योंकि हाँ, ये जो बिजनेसमैन है उसका चाल में वो फंस गए। हमें लगता है कि जो ज्यादा है वही ज्यादा लगता है, क्या जी, पर वो अलग सिस्टम से कैलकुलेट कर लेता है। ये जो सक्सेसिव है इसमें लगता है कि हमारा ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको चेक करने की कोशिश करूं तो पहले थोड़ा सुधारना पड़ेगा। देखो कैसे सुधारेंगे, सबसे सुधारते हैं। पहला वाला दुकान कौन सा दुकान, ए, ए वाला दुकान में 1000 रुपया का दाम था ना, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? अगर 50 का डिस्काउंट दिया तो बचेगा भी कितना, तो आ जाएगा 250, नहीं मतलब कितना रुपया, 500 रुपया, मतलब 500 रुपया में मिलेगा। दूसरा वाला दुकान में
खरीदेंगे तो 1000 रुपया दाम था, पहला डिस्काउंट 30 मतलब 70 में मिलेगा, दूसरा डिस्काउंट 20 मतलब 80 में मिलेगा। कटेगा कटेगा हटेगा हटेगा हटेगा, 7 अट्टे 56 और 1 शून्य एक्स्ट्रा, मतलब बी नंबर दुकान में जाओगे तो 560 रुपया लगेगा। देख रहे कितना का डिफरेंस दिखा? देखने से लग रहा था समान समान, और क्या बादाम, यहाँ तो कांचा क्या, यहाँ पे तो फुल भी नहीं हुआ है। 1000 रुपया था, इसका भी पैसा है ना, मतलब एमआरपी, और इसमें पहला डिस्काउंट 60 मतलब 30, तो 70 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट का मतलब 70 है कि नहीं, 2 जीरा 2 जीरा 2 जीरा, जो जीरा हमने काट दिया। 7 अट्टे 56, 7 सत्ते 49 और 5 ना 500 कितना रुपया लगा? डी नंबर चाहिए, डी नंबर दुकान, तो डी नंबर दुकान मतलब 1000 रुपया का मामला है। बाबू क्या क्या दिया है, 25 और 25 का मतलब पहला 75 होगा और दूसरा वाला भी तब, तो मामला ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, 1 जीरो आएगा, कट कट के 1 जीरो बचेगा, है कि नहीं, 1 जीरो यहाँ पे बच जाएगा, एट 1 जीरो हट जाएगा। अच्छा यहाँ पे 5 5 25, 7 अट्टे 56, और कितने घर के पहले पॉइंट, यानी कि अगर आप डी वाला दुकान में लेते हो तो 562.5 रुपया देना पड़ेगा। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, कौन सा बढ़िया था, कल डिस्काउंट। इसीलिए जब भी कोई डिस्काउंट्स आपको दिया जाता है तो सबसे पहले सिंगल डिस्काउंट में बदलना पड़ता है, और फिर चेक करना पड़ता है सही में डिस्काउंट मुझे बढ़िया से मिला है कि नहीं। अगर आप सक्सेसिव के चक्कर में चले गए तो बैंड बज जाएगा। अभी देखो और बजाएगा बैंड। ये सक्सेसिव है और ये सिंगल है। पहले जमाने में कुछ भी डिस्काउंट दिया नहीं जाता था, बल्कि बदले में दिया जाता था। बदले में हम मुर्गा देगा, है ना, और तुम 2 ठो मुर्गी दे दो, समझे। अब हांस का अंडा हम 2 ठो देगा, तुम मुर्गी का 3 अंडा दे दो। वो बोलता है तो हम भेड़ दे देगा और तुम बदले में बकरी दे दो। बाद में करेंसी का सिस्टम आ गया, पैसा, पैसा वाला मामला बाद में आया। पहले तो वस्तुओं का लेन देन होता था, क्या जी, हम सोजना साग देगा तुम लुटिया साग दे देना। सोजना साग पक गए खा खा के, ऐसे बोलेगा, तो एक्सचेंज करके खाते थे। देखे हो नहीं, देखना ना आप बचपन में भी टिफिन लेके जाते तो ना कहाँ इसको, तो एक जन रोटी लेके आता है और कोई पूड़ी, तो बोलता है हमको ना रोटी खा खा पे पक गए हैं, रोटी दे दो हमको और रोटी तुम ले लो। करते हैं ऐसा। हाँ यही चीज था उस समय। अब पैसा का मामला आ गया तो गड़बड़ था, उसमें मैच नहीं हो पाता था, कंपेयर नहीं कर पाते थे, बहुत लोगों को नींद आ जाता था कंपेयर करने में। बाबू जो सो रहा है जाग जाओ, नहीं समझे, सिग्नल मिल रहा है ना इधर। चलो बात ये कर रहा हूँ, ये अगर समझ गए तो बहुत आसान होगा। अभी आपको ना आगे वाला डिस्काउंट के बारे में बात करा। डिस्काउंट इज आर्टिकल, मतलब बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 1, ऐसे बोलता है। मतलब जानते हैं क्या कहना चाहता है, बोलता है एक लोगे तो एक, अगर आपने बाय किया 2 ठो तो फ्री मिलेगा, कितने ठो, 1 ठो फ्री मिलेगा, ऐसे बोल रहा है। अगर आपने बाय किया 1 ठो तो 1 ठो क्या मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। बाबू ऐसा होता नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या जानते हैं हम लोग का, ऐसा बोल रहा है अगर आप 1 ठो लोगे, उसको बाद में देखो, अगर आप 1 ठो लेते हो तो एक क्या मिलेगा, फ्री। मैं कहता हूँ फ्री कोई भी चीज होता ही नहीं है। एक्चुअली एक लेके एक फ्री नहीं दिया जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक लेने पर एक फ्री में दिया जा रहा है। एक्चुअली हम 2 ठो ले रहे हैं और उसमें 1 ठो का नाम रखा गया है फ्री। अभी मैं अपना नाम सलमान खान रखूंगा तो क्या मैं हीरो कह जाऊंगा, नहीं ना भाई। नाम बदलने से कभी वो हीरो नहीं हो सकता क्या। एक लमड़ी है, शेर का खाल को पहन लिया, शेर बन जाएगा। यहाँ पे भी वही है, लमड़ी को शेर का खाल क्या कर दिया गया, पहनाया गया। ये जो फ्री वर्ड दिख रहा है ना, वो एक्चुअली फ्री व्री कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम रखा गया फ्री। उसको बोलो जरा
एक लेने पर एक फ्री, तो मैं लूंगा नहीं, फ्री वाला ठो दे दो, नहीं देगा। रोटी लेने से सब्जी फ्री, उसको बोले भैया हमको रोटी पसंद नहीं है, सिर्फ सब्जी पसंद है, देगा वो? नहीं, क्योंकि आपको जो पैसा लगेगा वो दोनों का लगता है। एक और एक दोनों का टूल मिलाकर दो दो ठो सामान का पैसा ले रहा है वो, लेकिन एक ठो का नाम रखा है फ्री। और हमें लगता है कि ससंग धीरी मिल गया क्या जी? है कुछ नहीं, कोई फ्री फ्री नहीं है, आप उसका पैसा दे रहे हो। कपड़ा लेते हैं ना, एक कपड़ा लेते हैं तो एक फ्री बोलता है वो, एक्चुअली वो नहीं, दोनों कपड़ा का पैसा है वो, दोनों कपड़ा का पैसा आप पे कर रहे हो, लेकिन एक ठो का नाम रखा गया है फ्री और एक ठो का ससंगरित। हमें ऐसा कोकलो बना रहा है, हमारा मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज करके सोचवा रहा है ताकि हम लें, खरीदवाना चाहता है वो। देख रहे हैं? देखिए, जब मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा तब ठीक होगा, मैं देखिए साड़ी बेचूंगा ना, उस समय मजा आ जाएगा जी। खैर ये सब चीजें हैं, पूरा बिजनेस का पॉलिसी यही सब है, पूरा पॉलिसी यही है। हाँ, लेकिन आप भी करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, धंधा पानी है भाई, हमारा भी पेट है बोलोगे क्या? तब थोड़े ना चेट करने से पेट भरेगा। तो इसीलिए नाम बस ऐसा है ताकि लोग लोभन में आ जाए और खरीद ले हमारा। बाई टू, अगर बोलता है बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब आप दे पैसा रहे हो 3 ठो का, लेकिन उसमें से एक ठो का नाम सिर्फ रखा हुआ है फ्री। हमें ऐसा लगता है कि सर हम 2 ठो ले रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा फ्री फ्री आ रहा है ना? ऐसा नहीं है, आप तीनों तीनों ही ले रहे हो, पैसा तीनों का लग रहा है, लेकिन एक ठो का नाम रखा गया है फ्री, और कुछ नहीं। तो अगर कोई बोलेगा डिस्काउंट कितना मिला, तो आप तुरंत दिमाग लगा सकते हो, बोलेगा हमने तो 2 ठो सामान लिया और उसी 2 ठो सामान में से एक ठो का नाम रखा था फ्री, है कि नहीं? बस तो कितना परसेंट? हमने तो 3 ठो सामान लिया और उसमें से एक का नाम क्या है, का मतलब कितना परसेंट? ऐसा होगा जब वस्तुओं के रूप में, आर्टिकल के रूप में डिस्काउंट्स मिलता है तो हमें उसको प्रतिशत के फॉर्म में बदलना होता है। तो देखना पड़ेगा टोटल कितने वस्तु हमारे हाथ में आ रहा है और कितना उसके बदले फ्री ठो है, और फ्री को ऊपर रखोगे और टोटल वस्तु को नीचे लिखोगे और प्रतिशत में बदलोगे तो वो डिस्काउंट का रूप ले लेता है, परसेंटेज। ऐसे बदलना होता है। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए ना, बिल्कुल इसी तरह से बदलना होता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री वाला मामला पे। अब इससे भी लोग जागरूक हो गए, जान गए, हमारे जैसे कोकलो आदमी गया होगा कहीं क्या? अब वो जान गया बाबा लफड़ा है ये सब, उसके चक्कर में पड़ना नहीं, जहां पे डिस्काउंट नहीं मिलता वहीं ठीक है, भालो है क्या जी? तब तो उस केस में क्या करते हैं, दुकानदार का अलग ही दिमाग है, वो तो बार बार सोचते रहता है केमन करे हमें उल्लू बनाबो। আমিও যদি दुकानदार থাকবो, पान दुकान मान लीजिए मेरा रहेगा, क्या दुकान? पान। तो पान वाला जो वो पत्ता होता है ना, उसके बदले में सीम का पत्ता लेके आऊंगा, ऊपर में एक ठो पान का पत्ता रहेगा, अंदर में सीम का पत्ता रहेगा, समझ रहे हो आप? बस, और क्या करके गढूम का तीन ने फायर वाला पान है, अभी बेच रहा है ना इधर, फायर पेन भी, फायर पान भी बेचता है ना, वो डेंजर है, जलाएगा और फेंक देगा। देखो पॉलिसी देखो, उस बहाने लोग एक बार चेक करेगा और कमाई होगा, है ना? जबरदस्ती है, एक बार अगर चेक कर लिया खत्म हो गया कहानी, मजा आ जाएगा। दिमाग बहुत है पैसा कमाने का, लेकिन करेगा कौन, शर्म लगता है। जनरली गांव देहात वाले लोगों को इतना शर्म लगता है बिजनेस करने से, बहुत शर्म। तो खैर ये सब पढ़ाई लिखाई करने से आइडिया तो आता है, कभी भूख से नहीं मरे ऐसा करने से। तो खैर आगे चलता हूँ, मैं बात करता हूँ डिस्काउंट एज कूपन, ये मार्केट में नया आया। अब देख रहा है कि ये वाला में भी लोग छल कपट समझ गया, तो मार्केट में नया लॉन्च हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट एज कूपन। उसने बोला कि 5,000 रुपया का अगर सामान खरीदोगे तो 6 ठो कूपन मिलेगा और उस कूपन में लॉटरी होगा, और हो सकता है आप कार जीत जाओ, हो सकता है मनाली में ट्रिप 1 सप्ताह का वो जीत जाओ, पूरा फैमिली एंजॉय करोगे क्या?
इस दौड़ धूप तो नहीं बोलेंगे, दौड़ धाप की जिंदगी में अगर 5 नहीं 7 दिन का अगर रिलैक्स कंपनी मिल जाए तो कितना अच्छा है। पूरा परिवार साथ में जाओगे क्या जी। तो इस नाम से बोले 5,000 का लोगे तो 6 ठो कूपन मिलेगा, 5 ठो कूपन मिलेगा आपको, एकदम कार मिल सकता है। लॉटरी होगा तो कार मिल सकता है, ऐसे करके 5,000 का खरीदवाएगा। आने वाला दिन में ऐसे बोल दे, क्या बोलेगा, वो जो मॉल वगैरह करते हैं ना, तरह दुकान भूसी दुकान होता है ना, राशन दुकान, वो लोग भी ऐसा पॉलिसी लगाएगा। बोलेगा आप नौकरी करते हैं, हाँ, अभी देखिए ना कितना बीमारी सब आ रहा है, कोरोना फोरोना ये सब आ रहा है। अगर आप हर महीना मेरे दुकान से 10,000 का राशन पानी लेते हो तो आपको ना इंश्योरेंस मिलेगा किडनी का। अगर है ना, समझे। मान लीजिए आपका किडनी खराब हुआ, आपके किसी भी परिवार में कोई कोई भी साथी है ना, या सदस्य है, उसका अगर किडनी खराब है तो हम लोग इलाज कर देता है। किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग अपने पैसा से कराते हैं। लेकिन उसके लिए हर महीना कितना रुपया का देना पड़ेगा। अरे आप तो कहीं पे भी लेते हो तो 10,000 का लेते ही हो ना। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आपको फायदा है ना। तो फायदा करना चाहते हो कि नुकसान करना चाहते हो। फायदा। भाई जो 10,000 का खर्चा करता है हर महीना, वो तो एग्री नहीं होगा बाबू। पक्का एग्री होगा, ऐसे बोल देगा। ग्रामीण लोगों को ऐसा बोल देगा, मदाम आप पे नाम गया से तेरे को खांसी सर्दी ये सब होता है ना, उसके चक्कर में ट्रीटमेंट होता है। अगर हमारे दुकान से लोगे 5,000 का, तो मंथली मंथली आपका क्या चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा, आपके पूरा सदस्यों का परिवार का चेकअप होगा। और अगर मान लीजिए सर्दी खांसी हुआ तो हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करा देता है। क्योंकि आप क्या हो, घरेलू कस्टमर हो, नहीं हो घरेलू डॉक्टर। होम डॉक्टर सुने हैं, कुछ भी होता है डॉक्टर को बुला लेता है, उसी तरह आप घरेलू कस्टमर हो। आपका हर सुख दुख में हम साथ देने वाले हैं, इसलिए राशन पानी हमारे घर से लोगे, हमारे दुकान से लोगे तो सारा जिम्मेवारी हमारा है। आपका कुछ भी टेंशन नहीं है। मस्ती से राशन ले जाओ, खाओ, बुखार होगा आ जाओ। अब लेने शुरू कर देगा। हमारी तो हाँ बोलेगा, तो होता ही रहता है कि नहीं, घुटना दर्द हमेशा होते रहता है। करता है ये सब, इंश्योरेंस के रूप में आएगा। ये लोग पॉलिसी लगाएगा आने वाला दिन में, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी थोड़े करेगा। धीरे धीरे करके इसमें अगर मामला काम नहीं बनेगा तो ऐसा होगा आने वाला दिन में। इंश्योरेंस वाला भी अभी किडनी बेचेगा, देखिएगा। इंश्योरेंस को लेना ही नहीं चाह रहा आजकल, बहुत कम। तो किडनी बेचेगा, किडनी फेलियर हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब शूट कर देगा। ये सब पूरा कहानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। डिस्काउंट का बात अगर हम कर रहे थे तो इस तरह के डिस्काउंट फिलहाल है। अब फिलहाल वाला मैं लेके चल, अब मैं डिस्काउंट जब दूंगा तो मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। किसका नाम लूंगा, आपका नाम क्या है बाबू। मान लीजिए ये किताब लिखता है, राइटर है, चार्टर, किताब लिखता है, तो चींटी का कहानी लिखेगा। मान लो, दिल पे मत लेना, तो बोलोगे चींटी कौन दिल पे लेता है यार। मान लीजिए ये क्या लेता है, ये राइटर है तो किताब लिखता है, किताब। अब किताब मान लीजिए रिश्ता कॉपी में लिख दिया, तो कभी मान लीजिए आप में से कोई पढ़ लिया तो बहुत अच्छा लगा, चींटी का कहानी। टंग चिट्ठी है जना चले आते हैं तो चीनी में जम के आसे बा या दो में दादाल कना लोलो दारे को खांजोली दी हना दाओ। अरे चाय बनाते समय नहीं होता है क्या। सोचो, अरे राइटर लोग काल्पनिक काल्पनिक होते हैं बहुत सारा, मतलब कल्पना करते हैं बहुत सारा। नदी किनारे बैठे रहता है क्या जी, देखता है मछली, मछली संग कथा है, आरा मछली हेंदे मछली संग कथा है, किन जहां ना किन कथा है वो स्टोरी लिख देगा इधर। समझे बात। जिसको ये मजा आ जाएगा वो किताब खरीदेगा रे भाई, ऐसे होता है। और कहानी बन जाता है, पता चला मछलियों के आधार पे एक फिल्म बन गया, जा बनता ही तो है, जल परी नाम से। ये सब राइटर लोगों का बहुत फायदा है। आप भी लिखोगे ना किताब वगैरह, क्या पता फेमस हो जाओ उसी से। एक किताब आपको बना सकता है अरबपति। एक्स्ट्रा करिकुलम है ये। तो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए ये किताब लिखता है तो दिस्ता कॉपी में लिख लिया। अब ये किताब मान लीजिए 100 पेज का है, कितना पेज। अब किताब बहुत अच्छा है, पूरा गांव वाला पढ़ लिया और बोला बहुत जबरदस्त लिखा, बहुत जबरदस्त ये किताब। अब ये किताब रॉ मटेरियल में है, दिस्ता कॉपी में है, उसको क्या करना पड़ेगा, टाइप करके जो है किताब का रूप देना पड़ेगा। और कहाँ सेल करना पड़ेगा, बाजार में।
तो ये क्या कर पाएंगे? उसके पास मशीन है टाइपिंग वगैरह के लिए? नहीं, छपने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले वो बोलेगा हम तो इस बार इस किताब को छाप के रखेगा। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा बाबू? कहाँ जाओगे किताब बनाने के लिए? के पास जाते हैं। किताब कहाँ छपता है? छपाखाना, प्रेस। कहाँ पे जाता है? प्रेस के पास जाता है। प्रेस के पास जाओगे आप। अब प्रेस वाला के पास बातें होगी, बोलेगा ये किताब आप बना के दे दो। तो उनके पास इनके साथ बात होगा, बोलेगा एक एक किताब का दाम कितना होना चाहिए, है ना? वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बोलेगा एक काम कीजिए, कितना भी किताब छापेंगे छापिए, लेकिन एक एक किताब का कुछ ना कुछ हमें दे दीजिए। क्या जी? मान लिया ये 100 रुपया ले लिया। कितना रुपया? ये 100 रुपया एक एक किताब का दाम रखा। प्रेस वाला को बोला मैं नहीं जानता, आप किताब छापो और उसको बेचो, लेकिन एक किताब का मुझे कितना रुपया दो? 100 रुपया। समझे बात? एक किताब का 100 रुपया दे दो। तो 100 रुपया दे देंगे तो प्रेस वाला छापेगा, है ना, और फिर बेचने के लिए सोचेगा, तो उनको भी तो फायदा होना चाहिए। तो ये जरूर बेचेगा कितना रुपया में? अरे 50 टका तो कमाई हो एक एक ठो में, है कि नहीं? अब ये बेचेगा किसके पास? ये भी तो एक इशू के पास बेचेगा, तो बताइए। ये थोड़े ना उधर लगा देगा, लिखेगा कि वो बेचेगा रे भाई। हाँ हाँ, डायरेक्ट बुकलैंड के पास जाएगा। हट। आता है कौन? पहले यहाँ पे आ जाना कौन है? पब्लिशर के पास जाएगा ये बात। पब्लिशर क्या करेगा? पब्लिश करेगा। पब्लिश मतलब वो प्रोग्राम एक तो फिक्स करेगा। अब बोलेगा नया किताब आया, बहुत जबरदस्त किताब है, सब रिपोर्टर तिपोर्टर को बुलाएगा, एडवर्टाइजमेंट का काम वगैरह करेगा वो। ये बात। अब एडवर्टाइजमेंट काम करेगा, ये तो फायदा कमाएगा ना ये भी। तो कितना रुपया में वो बेचेगा? अच्छा, ये किसके पास बेचेगा? अलग अलग शहर होते हैं, हर एक शहर में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। क्या बूटर? डिस्ट्रीब्यूटर। बड़ा वाला एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास ये बेचेगा, भेजेगा उनके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी तो कुछ फायदा होगा बेचने के समय। तो ये बेचेगा इनको। तो कितना रुपया में ये बेचेगा? 250 में। अब ये किसके पास बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर के पास। के पास होलसेलर। अब होलसेलर के पास बेचेगा तो जरूर 300 में। अब ये 300 में बेचेगा तो उसके बाद किसके पास आएगा? रिटेलर। ये तो बुकलैंड आया। ये सबको रिटेलर बोलते हैं, बुकलैंड वाला को, जो खुदरा व्यापारी है, जो एक एक ठोकर के बेचता है। तो ये जरूर कितना में लेगा? बेचेगा 300। सोचिए, 100 रुपये का सामान था, दुकानदार बुकलैंड में खरीदोगे कितना में मिलेगा? मेहनत कौन किया है? बाकी लोग क्या काम किया होगा? ये थोड़ा बहुत मेहनत किया है, बाकी लोग तो कमीशन खोर है, बस ले जाने ले आने का काम। क्या जी? बाकी सब यही है, आप ले रहे हो इतना रुपया में, आपके पास, इसके बाद इनके पास से ही कस्टमर के पास आएगा, डायरेक्ट नहीं आता। तो सोचो ना, 100 रुपया का सामान 350 के पास आ गया प्राइस है? अब नौटंकी कर देगा। अब क्या दिमाग लगाए? ये प्रेस वाला का बहुत नौटंकी है। वो दिमाग लगाया, बोलेगा छापेंगे जरूर, लेकिन कस्टमर के पास जब आता है तो कस्टमर सो जाता है। क्या जाता है? तो जगाओ, उसको बोलो कि डिस्काउंट मिल रहा है, खरीद लो। क्या मिल रहा है? बाबू जाग जाओ। हाँ, सिग्नल मिल रहा है, कहीं से ना कहीं से तो मिल रहा है सिग्नल, डिस्काउंट मिल रहा है भाई। हाँ। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो ये दिमाग लगा देगा, बोलेगा अगर मुझे 350 में बेचना है, कितना में, तो कुछ ना कुछ एमआरपी लिखना पड़ेगा ना किताब में। क्या जी? इसमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें लिखने के लिए एमआरपी ये करता है, ये काम करता है ऐसा। एमआरपी लिख देगा किताब का, किताब का एमआरपी लिख देगा वो जानबूझ के 500। कितना? और 500 लिख देगा, वो डिपेंड करता है खुदरा व्यापारी की कितना % डिस्काउंट में बेचेगा नहीं बेचेगा, के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी देखे हो 40% तक डिस्काउंट मिलता है यहाँ बुकलैंड में। मिल रहा है क्या? 50%? अब जो
रिटेलर वाला लोग बहुत डिस्काउंट देता है, बहुत डेंजर, क्योंकि इतना गैप देख रहे हो। देखा जाए तो इसने, इसके पास आया 100 रुपया, ये 50 रुपया कमाई किया क्योंकि 150 में बेचा। ये कितना में बेचा? 200 में। ये कितना में बेचा? 250 में। ये कितना में बेचा? 300 में। ये कितना में बेचा? बाबू 500 रुपया एमआरपी था और 350 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना रुपया डिस्काउंट में बेचा जा सकता है? 150 रुपया। कहाँ से? 500 से। प्रतिशत में बताइए, 2020 कितना? 30% डिस्काउंट। यानी कि अगर कोई बुकलैंड वाला दुकानदार 350 रुपया में 500 रुपया वाला एमआरपी वाला किताब बेच रहा है, मतलब कितना कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? कई बार 20% देता है, कोई बार 40% देता है। 40 तो देगा नहीं क्योंकि उसी को लगा है ज्यादा, है ना। तो वो 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे डिस्काउंट देते हैं। एक्चुअली एमआरपी बढ़ा हुआ रहता है, एक्चुअल में दाम देखा जाए तो कितना रुपया का है, ऐसा है मामला। और ऐसे करके हमें दे रहा है, बढ़ा के रखेगा तब ना डिस्काउंट दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा नहीं तो। क्या जी, ऐसा करते हैं हम लोग। तो ये चीजें होती रहती है, ऐसा हर बार होता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिटेलर के पास लेंगे तो ऐसा होगा। एक चैलेंजिंग आ गया रिटेलर पे का, क्या? ऑनलाइन वाला मामला सामने आए। ऑनलाइन देखे हो बाबू? ऑनलाइन कौन कौन है? फ्लिपकार्ट वगैरह। ऑनलाइन वाले दिमाग लगा दिया, बोला अगर ऑफलाइन में ही 350 में मिल रहा है तो हमारे पास थोड़े कोई लेगा। हम हम तो ऑनलाइन बेच रहे हैं तो थोड़े चुन पाएगा, चुन नहीं पाएगा ना। तो उसके लिए दाम को कम होना चाहिए। तो ये लोग ना क्या करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट इन दोनों से रखता है। ऑनलाइन वाला डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे है उनका। जो सामान यहाँ से आता है वो सामान पहले ही ले लिया यहाँ से। मान लीजिए यहीं से ले लिया, यहीं से 200 रुपया में लिया। ऑनलाइन वाला 200 रुपया में लिया और आपको दे दिया 300 रुपया में। कितना रुपया में बेच रहा है? 300 रुपया में आपके पास आ रहा है। तो आप खुश नहीं होगे? बोले वाह वाह, बुकलैंड में होने से 350 रुपया लग रहा था, ऑनलाइन में लिया तो 50 रुपया कम में मिल रहा है। खुद खुश हो जाओगे, ये भी खुश हो जाएगा, बोलेगा 200 का सामान मैंने 300 में बेचा तो मेरा भी 100 रुपया कमाई हुआ। उसमें डिलीवरी चार्ज भी है, 50 रुपया वो रखा और 50 रुपया डिलीवरी चार्ज। उसमें भी पॉलिसी है, ज्यादा का लोगे तब मिलेगा वो, है ना। तो ये मार्केट में नया आ गया इधर। इसलिए देखिएगा ना, आजकल रिटेलर वाला का धीमी हो गया है थोड़ा थोड़ा, ऑनलाइन लेना शुरू कर रहा है बहुत कोई। ऐसा होना हालांकि कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन जितना भी करे कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन लेगा जरूर ऑफलाइन भी, ऐसे होंगे। तो ऐसे करके ऑनलाइन वाले पैसा कमा रहे हैं। वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इधर से है। ये जो बाकी पार्टी लोग था कमीशन लेने वाला, 1 2 3, है ना, ये लोग का कमीशन को बांट दिया 2 भाग में। एक भाग कस्टमर को दिया और एक भाग खुद के पास रखा। तो उनका भी प्रॉफिट, आपका भी प्रॉफिट और सबका प्रॉफिट। ऐसे करके ऑनलाइन वाले कमा रहा है। ठीक है, देखो ऑर्डर्स आ रहा है। चलो, तो पूरा कहानी बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक बार गए थे, है ना, एक छोटा सा किताब था, एमआरपी लिखा हुआ था 150 रुपया और हमको मिला 50 रुपया में। तो हम चौंक गया। नालंदा प्रेस है एक ठो ये में, परसुडी। हाँ, बहुत दिन पहले 2014 का बात है। अब हम तब टेंशन में आ गए, हम बोले 150 का सामान हमको 50 रुपया में कैसे दे दिया। इसका मतलब 150 रुपया लिखना उनके लिए बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है, उल्लू बनाने का काम है जरूर। ऐसे तो हो नहीं सकता क्या। तो ऐसे करके पूरा कमाई होता है बाबू। और ये सब थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा, तभी चालाक बन पाएंगे, तभी थोड़ा समझ पाएंगे, तभी नुकसान नहीं हो। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। लोग सो जाता है, जागता नहीं है। हाँ समझ गए बाबू। आंख को ना डुबा के लेके आ जाओ, थोड़ा साफ उप कर लो, क्योंकि आंख बंद करोगे फिर ऑन होगा तो दरार पैदा हो सकती है ना। साफ उप करोगे तो उसमें दरार नहीं है। समझ गए पूरा कहानी। अब मैं कहानी ये बताना चाहता हूँ कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। किस पर? एमआरपी पे। अंकित मूल्य रहेगा तभी डिस्काउंट, अंकित मूल्य नहीं रहेगा तो डिस्काउंट। अब मैं लेके चलता हूँ इसका रूल्स वगैरह के बारे में।
तो पहला फॉर्मूला क्या होता है समझो। अगर कोई बोलेगा डिस्काउंट की रुपीस कितना है, मतलब कितना रुपया डिस्काउंट है, तो एमआरपी से, मतलब एमआरपी से माइनस करोगे सेलिंग प्राइस को। क्या को? कितना में बेचा है। जैसे 100 रुपया का सामान है, ने बेच दिया 80 रुपया में, इसका मतलब बिक्री मूल्य 80 है और अंकित मूल्य 100 है, तो माइनस करके डिस्काउंट 20 रुपया ठो आएगा ना। ये हो गया। दूसरा बोलेगा डिस्काउंट का प्रतिशत बताओ, तो आप बोलोगे डिस्काउंट को ऊपर में लिखेगा और नीचे में एमआरपी को लिखेगा, क्योंकि डिपेंड करता है एमआरपी पे। बस कहानी यही। तीसरा कहानी, अगर कोई बोलेगा प्लीज मुझे ये बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो बोलोगे एमपी होगा और 100 में से माइनस होगा डिस्काउंट परसेंटेज और बटा में 100 लिखो। वही चीज अगर बोलेगा बिक्री मूल्य नहीं अंकित मूल्य बताओ, तो आप बोलोगे बिक्री मूल्य को लिखोगे और इंटू 100 लिखोगे और बटा 100 प्लस डिस्काउंट को घटाओगे। ये 4 फॉर्मूला इसका है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला इधर आपने सीखा था बिक्री मूल्य का और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जानते हो? लाभ हानि वाला फॉर्मूला। कौन सा? बिक्री मूल्य बराबर ये भी था, खरीद मूल्य गुना 100 प्लस लाभ होता था तो और बटा 100 लिखते थे। याद है वो कुर्बानी? आर एक ठो कुर्बानी था। जब हानि होता था तो 100 माइनस हानि का परसेंटेज और बटा में क्या, ये चीज आपने सीखा था। ये फॉर्मूला बुरे वक्त में आता है, ऐसे में नहीं आता, ऐसे में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बुरे वक्त में कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको याद रखना भी जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अब मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, समान समान। क्या नजर आ रहा है बाबू? बोलोगे ये भी बिक्री मूल्य है और ये भी है ना। तो जब वस्तु एक ही तो है तो बिक्री मूल्य एक ही तो होगा। एक ही बार तो उसको बेच पाओगे, बार बार थोड़े खरीद के लोगे फिर बेचोगे, ऐसा तो नहीं होगा। देख लो आप। तो आप क्या करोगे, बोलोगे बिक्री मूल्य जब समान समान दिख रहा है तो एक तो बिक्री मूल्य का फॉर्मूला ये है, मतलब एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट और बटा 100 और बराबर में ए वाला एक ठो होगा और वो भी एक ठो है। तो बोलोगे यहाँ खरीद मूल्य गुना 100 प्लस क्या, लाभ का परसेंटेज और बटा कितना। तो बोलोगे अगर मैं इनसे कुछ बातें करूंगा तो मुझे पता चलेगा एमपी बटा बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बात समझ रहे हो? बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। इसी तरह से वो भी हो सकता है जब हानि होगा, उस केस में 100 में से हानि को माइनस करोगे और डिस्काउंट को इधर माइनस करो, ऐसा भी पॉसिबल। ये दो फॉर्मूला की हाल में आपको याद रख लेना, बुरे वक्त में काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। जनरली जो मेहनत करते हैं ना तो उनको वो सही दाम मिलता है। गांव देहात में जो दुकानदार तो नहीं करते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं साग सब्जी, वो एक्चुअली सही दाम नहीं पाता है, क्योंकि बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। कौन? तो लिया, तो बीच में आ जाएंगे, वहाँ लिया करेंगे, बीच में आया लिया और फिर उधर फेंका, बेचा उधर, है ना। तो वही काम इधर भी होता है। अगर गांव वाले को ये दिमाग होता, मतलब थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भागा ये सब आता, तो उसको कभी नुकसान नहीं हो, वो सही दाम में बेच पाएगा।
ये तो पता चला एक खुकड़ा घर में है, 200 रुपया में बेच दिया, क्योंकि उसने तो खरीदा नहीं था। उनको लगता है कि खर्चा ही नहीं हुआ है मेरा। खाना खाते थे, सकड़ी को सारे जो कांता है, गिडिया को कांता है ले, ओना जम जम तगे मारांगा कना अतिंग हो भले अतिंग ले दिया क्या जी। रुकू किया मिद दिन और पता चला पोरे ते तो मारांगे ना। तो इसलिए लाभ ही लाभ है। 500 सॉरी 200 रुपया में भी बेचे हैं तो लाभ हुआ है बोलते। एक्चुअली वो लाभ नहीं है, नुकसान है। हम कॉस्ट प्राइस को कभी हिसाब किताब करते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट को कभी हिसाब किताब करते ही नहीं है, इसलिए लाभ हानि पता नहीं चलता। आगे चलते हैं। अब कहानी को यहाँ लेके देखता हूँ। देखो आप कहानी को ऐसे, सबसे पहले दुनिया में खरीद मूल्य आया होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से ही क्या होता है, कोई लाभ में बेचता होगा और कोई हानि में बेचता होगा। हानि, हानि में, तब भी बिक्री मूल्य बनता है। बेचा, लाभ में बेचा तब भी बिक्री मूल्य ही हुआ, और हानि में बेचा तब भी बिक्री मूल्य हुआ। और अंकित मूल्य यहाँ रहेगा, तो अंकित मूल्य से डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंट, तो माइनस होता है, तब भी बिक्री मूल्य बनता है। ऐसा होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या दूं, टाइम सब हो गया है, नेक्स्ट क्लास में ये सब एग्जाम्पल दिया जाएगा, वही बेहतर है क्या जी। बहुत कोई सो रहा है बेचारा, टिकटॉक देखा होगा। देखो आंख बदल के आना भाई, क्योंकि ये आंख खराब हो गया होगा, है ना। अरे वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, 2 घंटा भी बढ़िया से, इफेक्ट आ गया है उसमें। क्या, चेंज कर लो, चेंज कर लो। तो आज के लिए इतना है।